देश के स्मार्टफोन मार्केट में पिछले 5 सालों से एक छत्र राज करने वाली Xiaomi कंपनी को 2022 में अंत में गहरा झटका लगा है। पिछले 5 सालों से देश की नंबर 1 मोबाइल कंपनी रहने वाली Xiaomi 2022 के फोर्थ क्वार्टर में नंबर 1 से सीधे नंबर 3 पर पहुंच गई है। जिस कंपनी के मोबाइल पर लोग आंख बंद करके विश्वास कर लेते थे और सेल स्टार्ट होने के कुछ सेकंड्स के भीतर ही जिस कंपनी के मोबाइल सोल्ड आउट हो जाते थे, अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि लोगों का नंबर 1 कंपनी के ऊपर से भरोसा उठने लगा है और लोग Xiaomi का मोबाइल खरीदने से हिचकिचाने लगे हैं। कहीं Xiaomi भी हवाई HTC और Xiaomi की राह पर तो नहीं जा रहा है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम उन्हीं रीजंस के बारे में जानते हैं जिसने भारत के Xiaomi की बादशाहत को खत्म कर दिया है। दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चरर Xiaomi की स्थापना 2010 में चीन में ली जुन ने अपने 6 साथियों के साथ मिलकर की थी। अगस्त 2011 में Xiaomi ने चीन में अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया जो देखते ही देखते पूरी चाइनीज मार्केट में छा गया। Xiaomi ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन लॉन्च करना शुरू किए और कुछ ही समय में ये कंपनी पूरे चीन में छा गई। लॉन्चिंग के 3 साल के अंदर ही 2014 में Xiaomi चीन की नंबर 1 कंपनी बन गई। चीन में नंबर 1 बनने के बाद अब Xiaomi ने अपना बिजनेस पूरी दुनिया में फैलाने का फैसला किया। कंपनी ने सिंगापुर में अपना इंटरनेशनल हेडक्वार्टर खोला और वहीं से इस कंपनी के नए सफर की शुरुआत हुई। 2014 में ही Xiaomi ने इंडिया में भी अपना कदम रखा और आते ही इसके जलवे शुरू हो गए। कम प्राइस में बेहतर फीचर्स देने वाली Xiaomi के स्मार्टफोन को लोगों ने हाथों हाथ लेना शुरू कर दिया। Xiaomi ने बजट रेंज में इतने अच्छे स्मार्टफोन लॉन्च करने शुरू कर दिए कि मार्केट में बाकी स्मार्टफोन कंपनियों के लिए सरवाइव करना मुश्किल होने लगा और माइक्रोमैक्स, लावा और इंटेक्स जैसी कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच गईं। Xiaomi ने भारत में आकर भारतीय कंपनियों का ही खेल खत्म करके मार्केट में अपना जलवा कायम कर लिया। देखते ही देखते Xiaomi पूरे देश में छा गया। मोबाइल खरीदने वाले लोग बस MI नाम देखकर ही मोबाइल खरीदने लगे क्योंकि Xiaomi भारत के लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब हो चुकी थी। Xiaomi पर भारतीय लोगों के इसी भरोसे ने इन चाइनीज कंपनी को भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बना दिया। Xiaomi ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना मेक इन इंडिया को भी अपनाया और भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित किए। आज के समय में Xiaomi भारत में जितने भी स्मार्टफोन बेचती है उनमें से 99% स्मार्टफोन का निर्माण भारत में ही होता है, यानी ये सभी मेड इन इंडिया होते हैं। भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्थापित करने की वजह से यहाँ नौकरियां भी पैदा हुई और लोगों को भी थोड़े सस्ते स्मार्टफोन्स मिलने शुरू हो गए। स्मार्टफोन मार्केट में अपने झंडे गाड़ने के बाद Xiaomi ने LED टीवी बनाना भी शुरू किया और स्मार्टफोन की तरह MI टीवी भी आते ही मार्केट में छा गई। 2017 में Xiaomi भारत के नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बन गई और तब से लेकर 2022 के थर्ड क्वार्टर तक Xiaomi भारत की नंबर 1 स्मार्टफोन कंपनी बनी रही। लेकिन 2022 के फोर्थ क्वार्टर में Xiaomi को करारा झटका लगा और ये कंपनी नंबर 1 से सीधे नंबर 3 पर फिसल गई। 2021 के फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले 2022 के फोर्थ क्वार्टर में Xiaomi के स्मार्टफोन्स की बिक्री में 40% की गिरावट दर्ज की गई। किसी भी कंपनी के लिए सिर्फ 1 साल के अंदर 40% की गिरावट बहुत बड़ी होती है। यही वजह है कि लोग अब इंडिया में Xiaomi को भविष्य को लेकर अटकलें लगाना शुरू कर चुके हैं। कैनाडाइज के मुताबिक 2022 के फोर्थ क्वार्टर में 6.7 मिलियन स्मार्टफोन के बिक्री के साथ सैमसंग पहले स्थान पर, वहीं दूसरे स्थान पर Vivo ने कब्जा जमाया। इस दौरान Vivo ने अपने 6.4 मिलियन स्मार्टफोन बेचे। 5.5 मिलियन स्मार्टफोन बिक्री के साथ ही तीसरा स्थान Xiaomi को मिला। मार्केट शेयर के हिसाब से सैमसंग की हिस्सेदारी 21%, Vivo की 20% और Xiaomi की हिस्सेदारी 17% रही। अब सवाल ये है कि हमेशा की तरह शानदार फीचर्स वाले स्मार्टफोन लॉन्च करने के बावजूद Xiaomi इस बार पिछड़ कैसे गई? इंडिया में Xiaomi के पिछड़ने की वजह उसके स्मार्टफोन्स नहीं बल्कि Xiaomi का भारतीय कानूनों के साथ खिलवाड़ करने वाला रवैया है। जी हाँ, जो कंपनी भारत से हजारों करोड़ों रुपए कमा रही है वो कंपनी भारतीय कानून के साथ ही खिलवाड़ कर रही है। भारत में टैक्स बचाने के चक्कर में Xiaomi काफी सालों से अलग अलग हथकंडे आजमा रही थी लेकिन उसे कोई पकड़ नहीं पा रहा था। पर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? आखिरकार वो दिन आ ही गया जब ED को Xiaomi पर शक हुआ और फिर Xiaomi के खिलाफ जांच शुरू हुई। जांच शुरू होने के बाद जब शक सही निकला तब ED ने अप्रैल 2022 में Xiaomi कंपनी के लगभग 5500 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। 5500 करोड़ रुपए किसी भी कंपनी के लिए बड़ी रकम होती है और इससे कंपनी का भविष्य भी खतरे में आ सकता है। तो आखिर Xiaomi ने ऐसी कौन सी गलती की कि ED ने 5500 करोड़ रुपए जब्त कर लिए? दरअसल जब से Xiaomi ने इंडिया में अपना कदम रखा था तभी से वो बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट को चीन में मौजूद अपनी पेरेंट कंपनी Xiaomi कॉर्पोरेशन को तो भेज ही रही थी। लेकिन 2015 से Xiaomi 2 और कंपनीज को भी पैसे भेज रहा था और ये दोनों ही अमेरिकन कंपनी थी। किसी भी कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे भेजना तो नॉर्मल है और ED को इससे कोई दिक्कत भी नहीं थी। लेकिन दिक्कत तब शुरू हुई जब ED को पता चला कि Xiaomi अपनी पेरेंट कंपनी को पैसे भेजने के अलावा अमेरिका की 2 कंपनी को भी समय समय पर पैसे भेजता रहता है। इन दोनों कंपनियों को Xiaomi इंडिया ने टोटल 5500 करोड़ रुपए भेजे थे। जब कोई कंपनी अपनी पेरेंट कंपनी या पार्टनर कंपनी के अलावा किसी तीसरी कंपनी को इतनी मोटी रकम भेजे तो संदेह तो होता है आखिर Xiaomi इंडिया ने अमेरिका की इन दोनों कंपनियों को इतने पैसे क्यों दिए? ना यह है कि क्या Xiaomi इंडिया कानूनी पचड़े में फंसकर भी इंडिया में अपना बिजनेस बनाए रखती है या फिर ये कंपनी भारत में अपना बिजनेस समेट कर चली जाती है? वैसे आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताएं। हमारी
हमारी आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।